गाइस, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में नैरेटिव स्ट्रक्चर के बारे में एंड स्क्रीन राइटिंग के बारे में। तो लेट्स सी इन दिस वीडियो। नमस्ते दोस्तों। आज के इस एनालिसिस में हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे कथा संरचना और पटकथा लेखन यानी नैरेटिव स्ट्रक्चर और स्क्रीन राइटिंग के बारे में। सोचिए, एक बिल्कुल कच्चा सा आइडिया उसे एक शानदार सिनेमाई मास्टरपीस में कैसे बदला जाता है। हम सबके दिमाग में कभी ना कभी कोई ऐसा अनोखा आइडिया जरूर आता है जिसे सोचकर लगता है, अरे वाह, इस पर तो एक बेहतरीन कहानी बन सकती है। तो बस आज हम यही समझने वाले हैं कि उस छोटे से विचार को बड़े पर्दे तक का सफर कैसे तय करवाया जाता है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या एक बिल्कुल साधारण सा विचार एक शानदार फिल्म बन सकता है? खैर, सवाल जितना सीधा है ना, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। मान लीजिए दिमाग में एक व्हाट इफ यानी क्या हो अगर वाला ख्याल आया। जैसे क्या हो अगर एक आम इंसान को अचानक से सुपर पावर्स मिल जाएं। अब ये तो सिर्फ एक सोच है ना, लेकिन इस एक सोच और दर्शकों को अपनी कुर्सी से बांधे रखने वाली 2 घंटे की पूरी स्क्रिप्ट के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है, और इसी खाई को हम पटकथा लेखन यानी स्क्रीन राइटिंग की मदद से भरते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे द सीड ऑफ स्टोरी यानी कहानी के बीच की। फिर हम 3 एक्ट नैरेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद किरदार और उनके सफर पर बात करेंगे। फिर आएंगे पटकथा के स्तंभों पर और अंत में समझेंगे रीराइटिंग के जादू को। तो चलिए कदम दर कदम देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। नंबर 1, विचार की खोज यानी कहानी का बीज। सच कहूं तो कोई भी विचार ना बस एक बीज की तरह ही होता है। अब जैसे एक बीज को बड़ा पेड़ बनने के लिए सही मिट्टी, पानी और देखभाल की जरूरत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही एक शुरुआती विचार को भी एक पूरी कहानी में ढालने के लिए बहुत सहेजना और विकसित करना पड़ता है। अब इस विचार को एक प्रॉपर पटकथा का रूप देने के लिए हमें इसे प्रेमिस और लॉगलाइन में बदलना पड़ता है। अब ये क्या है? देखिए, प्रेमिस तो हो गया कहानी का मुख्य कंसेप्ट, लेकिन जो लॉग लाइन है ना, वो एक लाइन का ऐसा दमदार सारांश होता है जो पूरे कहानी की दिशा ही तय कर देता है। एक अच्छी लॉग लाइन से एकदम साफ हो जाना चाहिए कि हमारा मुख्य नायक यानी प्रोटैगनिस्ट कौन है, उसका लक्ष्य क्या है, और सबसे जरूरी बात, उसके रास्ते में मुसीबतें क्या क्या हैं। यही वो बुनियादी ढांचा है जो तय करेगा कि हमारे हीरो का सफर कैसा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, कथा संरचना यानी 3 एक्ट स्ट्रक्चर। अब जब हमारा विचार और लॉग लाइन एकदम पक्के हो गए हैं, तो उसे एक सही ढांचा देना होता है। सिनेमा की दुनिया में ना, कहानियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए 3 अंक संरचना या 3 एक्ट स्ट्रक्चर को सबसे असरदार टूल माना जाता है। अब जो बात वाकई में सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि एक राइटर इस ढांचे में समय को कैसे बांटता है। कहानी का जो पहला हिस्सा होता है, एक्ट 1 द सेटअप, वो पूरी कहानी का लगभग 25% होता है। यही हम कहानी की दुनिया और किरदारों से मिलते हैं। इसके बाद आता है कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा, एक्ट 2 द कॉन्फ्रंटेशन, जो पूरे 50% का होता है। मतलब असली संघर्ष और सारा ड्रामा यहीं होता है। और फिर बचता है आखिरी 25% यानी एक्ट 3 द रेजोल्यूशन, जहां कहानी अपने फाइनल अंजाम तक पहुंचती है। और हाँ, इस पूरी टाइमलाइन के अंदर ना कुछ बेहद महत्वपूर्ण मोड़ भी आते हैं। जैसे एक्ट 1 में आता है इंसाइटिंग इंसिडेंट, मतलब वो एक खास घटना जो हमारे नायक की एकदम नॉर्मल सी जिंदगी को पूरी तरह पलट कर रख देती है। फिर एक्ट 2 के बिल्कुल बीचों बीच आता है मिड पॉइंट, जहां टेंशन अपने चरम की ओर बढ़ने लगती है और चीजें सच में दांव पर लग जाती हैं। और आखिर में एक्ट 3 में आता है क्लाइमैक्स, यानी कहानी का वो पीक पॉइंट जहां नायक और खलनायक का आमना सामना होता है और सब कुछ सुलझकर एक नया नॉर्मल बन जाता है। नंबर 3, किरदार और उनका सफर, यानी कहानी का भावनात्मक केंद्र। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे हमारा स्ट्रक्चर या ब्लूप्रिंट कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, वो तब तक बिल्कुल बेअसर है जब तक कि उसमें ऐसे दमदार किरदार ना हो जिनसे हम सब इमोशनली जुड़ सकें। हम लोग कभी भी सिर्फ घटनाओं से नहीं जुड़ते, हम जुड़ते हैं किरदारों की भावनाओं से, उनके संघर्षों से। यहीं पर कैरेक्टर आर्क यानी किरदार के विकास का ग्राफ समझना बहुत जरूरी हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमारा नायक जैसा भी था, अंत तक आते आते ना उसे अंदर से पूरी तरह बदलना चाहिए। मतलब उसने रास्ते में आने वाली इतनी सारी बाधाओं से आखिर क्या सीखा? क्या वो अंत में एक बेहतर इंसान बना या फिर शायद बदतर हो गया? सच कहूं तो यही वो बदलाव है जो किसी भी कहानी को हमारे दिलों में हमेशा के लिए बसा देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में कैसे बनता है।
नंबर 4, पटकथा के स्तंभ। देखिए, अभी तक तो हमने सिर्फ संरचना और थ्योरी की बात की है, लेकिन अब समय है उस विचार को सच में कागज पर उतारने का। विजुअल्स और आवाजों को कागज पर शब्दों में कैसे पिरोया जाता है, आइए उसे समझते हैं। तो एक पटकथा के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला है सीन हेडिंग, जो हमें तुरंत बताता है कि सीन किस जगह और किस समय हो रहा है। दूसरा है एक्शन लाइंस, स्क्रीन पर क्या हलचल हो रही है, इसे हमेशा वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। और तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प स्तंभ है डायलॉग या संवाद। ये डायलॉग्स ना हमेशा छोटे, बिल्कुल नेचुरल और उस किरदार के बैकग्राउंड के हिसाब से होने चाहिए। और ये चीज पटकथा लेखन की सबसे सुनहरे नियम को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। कम बोलो, ज्यादा दिखाओ, यानी शो डोंट टेल। हम सब जानते हैं कि सिनेमा एक विजुअल माध्यम है, इसलिए सिर्फ लंबी लंबी बातों से जानकारी देने के बजाय किरदारों के एक्शन, उनके हाव भाव और दृश्यों के जरिए कहानी कहना हमेशा हमेशा ज्यादा असरदार होता है। अब आते हैं नंबर 5 पर, संपादन और निष्कर्ष, जो कि पटकथा की असली आत्मा है। इस सफर के आखिरी पड़ाव पर एक बात जो हर राइटर को गांठ बांध लेनी चाहिए, वो ये है कि किसी भी स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट सिर्फ एक शुरुआत होती है। वो कभी भी किसी भी हाल में आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। कहा भी जाता है ना कि राइटिंग इज री राइटिंग, यानी पटकथा लेखन असल में पुनर्लेखन ही है। दुनिया की कोई भी महान फिल्म अपने पहले ड्राफ्ट में बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी वो हमें पर्दे पर दिखती है। उस सिनेमाई परफेक्शन को हासिल करने के लिए ना स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ना पड़ता है, उसे पॉलिश करना पड़ता है, और जो हिस्से काम नहीं कर रहे उन्हें बेरहमी से काटना पड़ता है। तभी जाकर कहानी की असली आत्मा उभर कर सामने आती है। तो दोस्तों, ये था एक बिल्कुल छोटे से विचार का एक पूरी फिल्म में बदलने का वो अद्भुत सफर। अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि अगली महान कहानी की प्रेरक घटना यानी उसका इंसाइटिंग इंसिडेंट आखिर क्या होगा। कौन जाने, शायद वो शानदार विचार इसी वक्त किसी के दिमाग में जन्म ले रहा हो, क्योंकि नए नए विचारों को जन्म देना ही तो सिनेमा का असली जादू है। आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।